आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास बहुत सारी महिलाओं के, लेडीज़ के, बहुत सारी लड़कियों के कॉल आते हैं एंड स्पेशली जो कॉल होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सिस्ट बन जाना, चेहरे पर बाल आना, पीरियड्स का प्रॉपरली नहीं होना, बॉडी में पेन होना या पीरियड्स वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पेन होना, हिर्स्यूटिज्म यानी कि चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स आ जाना, एक्ने हो जाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर जो है उनके कॉल आते हैं और वो उसके सोल्यूशन पूछते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में जो भी महिलाएं या जो भी लड़कियां पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, उनके लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन है, किस तरीके से वो अपनी इस प्रॉब्लम को डील कर सकती है, आपका डाइट प्लान क्या रहेगा, न्यूट्रिशन क्या रहेगा, आपका डाइट प्लान क्या रहेगा, कौन सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, प्लस इसी के साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग हर्बल लाइफ की हेल्प से अगर अपना वेट लॉस भी करना चाहते हैं और अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज या पूरा जो गाइडेंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आइए शुरू करें। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी हर्बल लाइफ की वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लड़कियों को या फीमेल्स को पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम क्यों होती है। उसके पीछे जो है सबसे 5 बेसिक वजह आपको बताना चाहूँगा और इन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे जो पहली वजह है वो है आपका वेट बढ़ जाना। अगर आपका वेट बढ़ जाता है, आप ओवरवेट से सफ़र कर रहे हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, पक्का है आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम होके रहेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सही तरीके का न्यूट्रिशन या सही फूड नहीं लेना। स्पेशली मैं बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ या बहुत सारे लोगों को, मैंने फीमेल्स को देखा है, बाहर का खाएंगे, आर्टिफिशियल फूड खाएंगे, चिप्स, कुकीज़, बटर, चाय, गुपचुप, ये सारी चीज़ें के खाने के कारण आपकी बॉडी को सही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और इस वजह से भी पीसीओडी होता है। देखिए पीसीओडी क्यों होता है, पहली बात तो ये है कि वो एक हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम, और हार्मोन्स कैसे बनते हैं, जब आप सही तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं। सही तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो आपके हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं बनेंगे, हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो ट्रिगर नहीं होगा एंड फिर आपकी जो बॉडी है वो एग्स नहीं बन पाएंगे एंड अल्टीमेटली आपको जो है ये प्रॉब्लम होगी, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंसोम्निया, यानी कि प्रॉपरली स्लीप नहीं लेना, नींद नहीं लेना। बहुत सारी लड़कियां जो हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, स्ट्रेस की वजह से सफ़र करती हैं, एंग्जाइटी से सफ़र करती हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है पीसीओडी या पीसीओएस होने का। चौथी जो सबसे बड़ी वजह है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने के मौके नहीं मिलते हैं या फिर हम खुद ही नहीं करना चाहते। मोबाइल आ गया तो हम घर पर बैठ कर ही इंजॉय कर रहे हैं। पहले जहाँ लोग भागा दौड़ी करते थे तो वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं हो पाते। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके हार्मोन्स प्रॉपरली स्टिमुलेट होते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एंड पांचवी जो वजह है वो है मैसी रूटीन, आपका सही तरीके का रूटीन नहीं होना। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी टीवी चल रही है तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देखने बैठे हैं तो मोबाइल देखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रॉपर रूटीन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर हमारा उठने का, सोने का, बैठने का वक्त नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे 5 मेन वजह है जिसकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस के इशू होते हैं। तो सबसे पहली वजह क्या बताई, ओवरवेट का होना। दूसरी वजह है सही न्यूट्रिशन नहीं लेना। तीसरी वजह है इंसोम्निया, प्रॉपरली नींद का नहीं लेना। चौथी वजह है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाना और पांचवी वजह है सही तरीके का रूटीन नहीं होना। अब बात करते हैं आपको कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, आपका डाइट प्लान कैसा होगा, आपका रूटीन कैसा होगा एंड आपको कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी, कौन कौन सा योगा करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता दूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो भी न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं या जो भी डाइट प्लान मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करने की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो ये समझिए कि मैंने अपने बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स पर वो ट्राई किया एंड उनके रिजल्ट्स आए, तब जाके ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। इस प्लान ने बहुत सारी लड़कियों को हेल्प की हुई है, उनकी जो है पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम में हेल्प की हुई है एंड बहुत सारी महिलाओं का तो मेरे पास पर्सनल मैसेज भी है कि उन्हें कंसीव करने में भी मदद मिले। उनके स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअल में मैं हमारी एक क्लाइंट हैं जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं, तो उन्हें मैं ये जो है भेज रहा था। तो उनका जो है पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि भेजने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ एक बार जो है एक वीडियो बना के शेयर कर दूं, तो जिससे जो भी महिलाएं पीसीओडी की प्रॉब्लम से सफ़र करी उन्हें मदद मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बेसिकली 5 न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये फर्स्ट मंथ का वीडियो, पहले महीने आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। तो इन 5 न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक एक करके मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी
पीपीपी यानी कि पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, ये आपकी बॉडी की प्रोटीन की नीड को फुलफिल करेगा एंड ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन में आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला 1 की। इनके लिए हम भेज रहे हैं रोज़ खीर फ्लेवर। आप अपनी पसंद का ऑरेंज, बनाना, चॉकलेट, कुल्फ़ी, मैंगो जैसे फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा है फार्मूला 1। ये बेसिकली बॉडी की विटामिन्स और मिनरल्स की नीड को फुलफिल करता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। इसमें 18+ विटामिन्स मिनरल्स हैं। तीसरी, आपको ज़रूरत पड़ेगी मल्टीविटामिन की, बिकॉज हार्मोन्स के प्रोडक्शंस के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो ओवरीज होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ट्रिगर करने में बहुत हेल्प करेगा। चौथी चीज़, आपको ज़रूरत पड़ेगी अफ्रेश की। अफ्रेश जो है आपको थोड़ा सा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बॉडी को हेल्दी रखने में, लाइट फील करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, एनर्जेटिक रखने में बहुत मदद करेगा। पांचवी चीज़, आपको ज़रूरत पड़ेगी शेक मेट की। सो इस तरीके से ये आपको 5 न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है पीपीपी पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, दूसरा है फार्मूला 1, तीसरा है मल्टीविटामिन यानी कि फार्मूला 2, चौथा है अफ्रेश एंड पांचवा है शेक मेट। तो पहले महीने जो है आपको सिर्फ इन्हीं 5 न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसी के साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि ये जनरली जॉब करती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इनके पास हमेशा वो सारी चीज़ें रहें कि ये शेकर बना पाएँ या फिर शेक तैयार कर पाएँ। तो इसके लिए मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री ये भी दे रहा हूँ। सो अब बात करते हैं कि इस न्यूट्रिशन का जो इस्तेमाल है आपको किस तरीके से करना है। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका जो दिन शुरू होगा वो अफ्रेश के साथ होगा। ये अफ्रेश आप देख रहे हैं, अपने पसंद का कोई भी आप फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जिंजर है, इसमें लेमन है, तुलसी है, कश्मीरी कावा है, सिनेमन है और पीच फ्लेवर भी अवेलेबल है। तो इन्हें हम भेज रहे हैं जिंजर फ्लेवर। तो जो है अफ्रेश आपको सुबह शाम लेना होता है खाली पेट। कैसे लेना होता है? जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले इसको लेना होता है एंड फिर शाम को 3 से 4 बजे के बीच में अफ्रेश लेना है। कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर पूरा स्क्रीन में ये सारी चीज़ें आपके साथ थोड़ा सा आगे की वीडियो में शेयर करूँगा इसी वीडियो में। तो आपको जो है 100 से 200 ml गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच अफ्रेश का डाल देना है। आपकी जो चाय है वो तैयार है। बेसिकली मैं इसको चाय भी बोलता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइए। अफ्रेश की जो चाय है वो तैयार है। 100 से 200 ml गर्म पानी लिया, उसमें 1 चम्मच इस अफ्रेश का डाल दिया। तो कब कब लेना है? एक बार सुबह लेना है और एक बार शाम को लेना है खाली पेट। अब इसके बाद बारी आती है जब आपके सुबह नाश्ते का टाइम होगा, तो नाश्ते में जो है आपको 3 चीज़ों का जो है मील रिप्लेसमेंट बनाना है। 3 चीज़ें कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले आपको लेना है प्रोटीन, फिर आपको लेना है शेक मेट और फिर आपको लेना है फार्मूला 1। ओके, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 100 से 200 ml पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है। उसको जो है आप अपने ग्राइंडर में डाल दो। फिर उसमें 1 चम्मच आप प्रोटीन का डालेंगे, 2 चम्मच फार्मूला 1 के डालेंगे एंड 2 चम्मच शेक मेट के डालेंगे। इस तरीके से उसको प्रॉपरली ग्राइंड कर दो एंड जो चीज़ तैयार होगी उसको आपको शेक बना के जो है नाश्ते में ले लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो ये आपकी बॉडी की हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है एंड ये आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। तो 4 सप्लीमेंट की बात हमने कर ली, अफ्रेश की बात हो गई, शेक कैसे बनेगा इन तीनों का वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड एक चीज़ जो बची है वो है मल्टीविटामिन। सो मल्टीविटामिन आपको कब लेना? मल्टीविटामिन जब आप सुबह अपना शेक लेंगे ना, तो उसके बाद आपको एक मल्टीविटामिन की टैबलेट लेनी है। शेक के साथ भी ले सकते हो, शेक के बाद भी आप खा सकते हो, एक ही चीज़। एंड एक और टैबलेट आपको लेनी है दोपहर को खाना खाने के बाद। ऑलराइट, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सप्लीमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है। सो सप्लीमेंट के बारे में तो मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया कि क्या लेना है, कैसे लेना है, कब बनाना है। अगर फिर भी आपको डाउट है कि कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं या जो भी हमसे परचेस करते हैं, हम उनको डेफिनेटली प्रॉपरली गाइड कर देते हैं कि आपको क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब बात करते हैं आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात तक आपका कैसा रूटीन होना चाहिए, मैं आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर कर रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि अगर इस तरीके से आपका रूटीन होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे जितने भी जो महिला क्लाइंट्स हैं जिनका पीसीओडी ठीक हुआ है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो पीसीओडी है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बेबी कंसीव कर लिया, जिनका पीसीओडी ठीक हो गया, जिनको हिर्स्यूटिज्म यानी कि चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स आ रहे थे, उस प्रॉब्लम तक में भी ठीक हुआ है। तो इस रूटीन को दिल से हो सके उतना फॉलो कीजिएगा। मैं शुरुआत से बता, सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती करती है बहुत सारी जो महिलाएं पीसीओडी की प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं, उनका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है सुबह लेट उठना। तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठ जाए। सबसे आइडियल टाइम में अगर कहूँ तो वो है सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठना। अगर फिर भी आप बहुत लेट होते हैं तो कोशिश कीजिए कि 7 बजे के पहले उठ जाओ, मैक्स टू मैक्स। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठें, ऑल द बेस्ट, आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप थोड़ा लेट हो रहे हो तो 7 बजे के बाद मत सोइए। उसके पीछे मैं 2 रीज़न बता रहा हूँ।
क्योंकि अगर आप सुबह लेट उठेंगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अगर आप देखो, आप खुद सोचिए, अगर आप सुबह लेट उठेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा यार ऑफिस जाना है, ये काम करना है, या स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाए, कुछ भी किया, नहाए धोए, या नहाए धोए नहीं तो भी हम चले गए ऑफिस में। तो ये दिक्कत होती है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप स्ट्रेस से बचें। दूसरा, सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, मेडिटेशन करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, तो अल्टीमेटली इससे आप ही को फ़ायदा है। तो कोशिश कीजिए कि सुबह आप 6 बजे के आसपास उठ जाएं या उससे पहले उठ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। सुबह उठने के बाद जो आपको सबसे पहले काम करना है कि हल्का ½ लीटर जो है गर्म पानी आपको पीना है। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो आप नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं। अगर ठंडियों का सीज़न में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गर्म करके भी पानी पी सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह आप गुनगुना गर्म पानी पीजिए। कम से कम कितना पीना है तो ½ लीटर, बाकी आपकी नीड अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। पानी पीने के बाद जो है धीरे धीरे पानी पीना, एकदम ये नहीं कि घटाघट पीते जा रहे हैं, धीरे धीरे पानी पीजिए। एंड फिर उसके बाद जो है आपको 5-10 मिनट बाद अफ्रेश बनाना है। अफ्रेश कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। एक ग्लास लेना है, उसमें 1 चम्मच जो है आपको इस अफ्रेश का डालना है। इसके अंदर आपको स्कूप मिल जाता है, तो 1 चम्मच, 1 ही ग्राम काफ़ी है, बस उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो 1 चम्मच जो है आपने डाल दिया ग्लास में, फिर उसमें 100 से 200 ml थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो एंड सिप सिप करके आपको पी जाओ। उसको घोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप फ्रेश हो जाओ, नहा धो लीजिए एंड आधे घंटे के लिए आप वॉकिंग पर ज़रूर जाओ, या कुछ अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पीसीओडी में मेरा ये अनुमान है, हमारा ये एस्टिमेशन है कि जो भी महिलाएं वॉकिंग करती है, स्पेशली अगर आप थोड़ी सी इंटेंस वॉक करते हैं, थोड़ा फास्ट वॉक करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी मदद मिलती है एंड वेट लॉस में भी आपको बहुत मदद मिलती है। तो कितनी देर वॉक करना है? कम से कम 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट तक आप वॉक कर सकते हो। 30 मिनट का जो है आप टारगेट लेके चलो कि आपको रोज़ जो है इतनी वॉकिंग करनी है। ओके, आप वॉक करके आ गए, फिर उसके 10-15 मिनट बाद जो है थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर 10-15 मिनट बाद आपको शेक बनाना है। शेक कैसे बनेगा मैंने आपको बताया, फॉर्मूला 1 का बनेगा, शेक मेट का बनेगा एंड प्रोटीन का बनेगा। ग्राइंडर में जो है आपको 100 से 200 ml पानी लेना है, 2 स्कूप फॉर्मूला 1, 2 स्कूप शेक मेट और 1 स्कूप प्रोटीन का है। इस तरीके से जो है उसको प्रॉपरली तैयार करो, ग्राइंड करो एंड उस चीज़ को जो है आपको मील रिप्लेसमेंट एज अ ब्रेकफास्ट के तौर पर लेना है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। एंड फिर मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपका 8 से 9 बजे के बीच में आपने ये शेक ले लिया, तो फिर आपको 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, लगभग 11 बजे के आसपास या 10 से 11 बजे के बीच में आप बोल सकते हैं, आपको कोई भी जो सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो फ्रूट लेना है। जैसे कि आप पपाया ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, ग्रेप्स अवेलेबल हो तो ग्रेप्स ले सकते हो, ब्लूबेरी आप ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। तो ये सारी जो भी सीजनल फ्रूट्स अभी अवेलेबल हैं वो आप ज़रूर लीजिए। इससे आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा तो पेट थोड़ा सा भरा रहेगा एंड विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे एंड इसमें पानी भी है। तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप किसी और सीज़न में भी देख रहे हैं तो जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं बेहिचक। सुबह का रूटीन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या खाना है, क्या क्या रूटीन होना चाहिए। फिर उसके बाद लेट सपोज कि आपने 11 बजे के आसपास अपने फ्रूट्स खाएं तो आपको 12:30-1 बजे के आसपास भूख लगेगी। तो लंच में जो है आपको शुरुआत करनी है सैलेड से। सैलेड खाने का मन है तो थोड़ा सा सैलेड ज़रूर खाओ, नहीं तो थोड़ा सा सैलेड आप ज़रूर ऐड करो। टोमेटो हो सकता है, कुकुम्बर हो सकता है, कैरेट हो सकता है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है आप कोई भी मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं, रागी की, मक्के की या ज्वारी की, या थोड़ा सा उसमें गेहूं भी मिक्स कर सकते हैं। अगर मल्टीग्रेन चपाती अवेलेबल नहीं है तो सिंगल ग्रेन चपाती, लेकिन होल ग्रेन होना चाहिए, जैसे कि रागी की खा ली या मक्के की खा ली या बाजरे की खा ली। आपकी जितनी ज़रूरत है आपको उतना खाना है। कई दफ़ा लोग पूछते हैं हम 2 रोटी खाएं, 3 रोटी खाएं, 5 खाएं, ये आपकी भूख के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर मैं आपको लिमिट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इतना ही खाना है, आप आपकी भूख के अनुसार खाओ, चबा चबा कर खाओ और भूख के अनुसार खाओ। एंड फिर उसके साथ कोई भी जो सीजनल सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो, जो घर में बनी हो, वो भी आप ले सकते हैं। सीजनल सब्ज़ी ही खाएंगे क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल होगी वही तो हम खाएंगे। एंड उसके साथ ही साथ आप जो है छाछ ज़रूर लीजिए, बटर मिल्क जो होता है, ठीक है, तो वो आप ज़रूर लीजिए। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ½ ग्लास ले लिया, 1 ग्लास ले लिया बहुत है, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आपका दोपहर का लंच होगा। लंच के बाद आपको प्यास लगेगी तो जब भी प्यास लगे आप पानी पीते रहिए। एंड फिर शाम को 3 से 4 बजे के बीच में आपको एक बार फिर से क्या लेना है, अफ्रेश लेना है। अफ्रेश आपको पता है कैसे बनता है, तो आपको फिर से जो है अफ्रेश तैयार करना है। फिर 5 बजे के आसपास अगर आपको भूख लगती है तो आप हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हो। स्नैक्स में आप प्रोटीन बार खा सकते हो, फ्रूट्स खाने का मन है तो फ्रूट्स ले सकते हो, कोकोनट वाटर विथ मलाई ले सकते हो। गर्मियों का सीज़न है तो थोड़ा सा पीने का जो है जो आपका ज़्यादा रहेगा तो आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हो। कभी कभी अगर आपको खाने का मन हो तो हफ्ते में 1 आध बार या 1-2 बार आप पोहा ले सकते हो या इडली भी ले सकते हो। अगर थोड़ा ज़्यादा खाने का मन है या बहुत ज़्यादा भूख लगे तो आप वो भी ले सकते हो। तो इस हिसाब से आपका जो है ये नाश्ता रहेगा। नाश्ते के लिए मतलब स्नैक्स रहेंगे, तो मैं उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप अपने काम पर लग जाइए।
एंड शाम को 7 बजे, 7 से 8 बजे के बीच में जो है आपको आपका डिनर करना है। डिनर में क्या रहेगा, डिनर जो है थोड़ा सा सेटिस्फाइंग रहेगा, आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो खिचड़ी खा सकते हो, आप चाहो तो दाल राइस खा सकते हो। कोशिश करो कि अगर होल ग्रेन वाले जो है राइस होते हैं बिना पॉलिश वाले, वो ज़रूर खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा जो है स्पाइक नहीं होगा। तो वो आप ले सकते हो। ब्राउन राइस खा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्राउन राइस और वाइट राइस को थोड़ा सा मिक्स कर दोगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो हो जाए, तो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छी है। तीसरा ऑप्शन है आप सब्ज़ी रोटी खा सकते हो। चौथा ऑप्शन है आप चाहो तो उपमा भी खा सकते हो, उपमा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आपका पूरा रूटीन रहेगा, मैंने आपको बता दिया। एंड आपका डाइट प्लान क्या रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको शाम को थोड़ा सा वक्त मिलता है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे या 7 बजे के आसपास या 7:30 बजे के आसपास, तो कोशिश करो कि वॉक ज़रूर करके आ जाओ। इससे क्या होगा कि बॉडी में जो भी गर्माहट बनती है वो निकल जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। आप टेंशन से थोड़ा दूर रहेंगे, डिप्रेशन से थोड़ा दूर रहेंगे, घूमेंगे, फ्रेश एयर आपकी बॉडी में जाएगी तो कैलोरीज भी बर्न होगी, आपके वेट लॉस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कोशिश करो कि आपका थ्रू आउट द डे और आपका रूटीन होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की कि आपको एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि सुबह आप कोशिश करो कि जब भी आपका नहा धो के फ्रेश हो जाओ तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करो। एक्सरसाइज में मैं यही कहूँगा कि आप डेली बेसिस पे वॉक कर सको तो बहुत अच्छी बात है। एंड स्पेशली अगर आप थोड़ा सा इंटेंस वॉक करो, यानी कि ये नहीं कि हल्का फुल्का चल रहे हैं, कानों में जो है आपने ईयरबड्स डाले हुए हैं, ये सब मत करिए। जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो पूरा फोकस करिए, क्योंकि वॉकिंग अपने आप में एक मेडिटेशन है। तो इंटेंस वॉक करो, अपनी बॉडी को महसूस करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हैं, एंड कभी कभी आप वॉक के साथ जो है थोड़ा सा योगा मिक्स कर सकते हो और स्विमिंग कर सकते हो। गर्मियों का सीज़न है तो स्विमिंग भी आप ऐड कर सकते हो, कभी कभी आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी महिलाएं पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम से सफ़र करें या जो भी लड़कियां इससे सफ़र करें, तो हम उनके लिए एक योगा का वीडियो तैयार करें, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें 5 से 6 ऐसे योगा रहेंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे एंड पीसीओडी में भी आपको हेल्प करेंगे। देखिए, मैं बार बार पीसीओडी और वेट लॉस दोनों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको पीसीओडी है इसका मतलब है आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका वेट ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपको पीसीओडी है। तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग इंटरचेंजली इनका नाम ले रहे हैं, तो आप इन चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए, आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो सुबह अपने वॉकिंग पे भी फोकस करो, कभी कभार थोड़ा सा अगर आपको बोर हो जाए तो योगा कर सकते हो या स्विमिंग कर सकते हो या फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। ये करना बहुत ही आसान है एंड आई एम श्योर कि हर लड़की या हर महिला ये चीज़ कर ही सकती है। एंड शाम को भी आप कोशिश करो कि थोड़ी देर हो सके तो वॉक करने ज़रूर चले जाओ। तो इस तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको योगा का वीडियो चाहिए तो हम बहुत जल्दी आपको वो दे देंगे। हम लोग ये कहिए कि 4-5 दिन में हम वो बना लेंगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप जो है बोल सकते हैं तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। सो आई एम श्योर कि आपको जो है एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, स्पेशली जो भी महिलाएं पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम या वेट लॉस करना चाहती हैं, ये प्लान उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो गया कि यार हमने इसमें विमेन चॉइस को ऐड नहीं किया है। देखिए, विमेन चॉइस को हमने इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज उसके पीछे कुछ वजह है। तो ये जो प्लान मैंने आपको बताया ये 1 मंथ का प्लान है। पहले मंथ आपको इतने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करने, बस इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करने। हो सकता है कि आपका कोच कहे आप ये कर लो वो कर लो, तो वो ठीक है। अगर आप किसी और कोच से गाइडेंस ले रहे हैं तो मैं इसकी गारंटी नहीं लूँगा, वो लोग जाने, फिर वो लोग आपके लिए डील करें। लेकिन अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो फर्स्ट मंथ आपको सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे वेट लॉस भी होगा, पीसीओडी भी क्लियर होगा। हमने विमेन चॉइस इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज जब हम इसका दूसरा पार्ट रिलीज करेंगे ना, यानी कि सेकंड मंथ का जो प्लान रिलीज करेंगे, हमने उसमें ऐड किया हुआ है, तो उसके पीछे कुछ वजह है। तो फर्स्ट मंथ मुझे नहीं लगता कि किसी को भी विमेन चॉइस लेने की ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, या जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो उनको देखकर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो चीज़ मैंने आपको बताई। तो इस प्लान को बहुत अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, आई एम श्योर कि आपका जो पीसीओडी पीसीओएस का इशू है वो 2 से 3 महीने के अंदर बहुत हद तक डील हो जाएगा, बहुत हद तक श्योर हो जाएगा। वेट लॉस में भी आपको मदद मिलेगी, पीसीओडी में भी बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल पूछ सकते हैं कि हम अगर एक्सरसाइज ना करें तो नहीं चलेगा। नहीं, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका पीसीओडी का इशू जल्द से जल्द ठीक हो तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वॉक करो, स्विमिंग करो, योगा करो, कुछ भी करो, बट हाफ आवर के लिए ज़रूर करो। एंड अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बना सकते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक अपना प्लान बनाओ, सुबह आपका रूटीन कैसा होगा, आप उठोगे कब, क्या खाओगे, खाने का एक अलग से रूटीन बनाओ कि आप क्या खाओगे, कैसे खाओगे। बिकॉज अगर आपका प्लानिंग रहेगा तो आपको क्या खाना है आपको पता है, लेकिन अगर आपका प्लान नहीं रहेगा तो फिर जो मिल गया आप वो खा लोगे। तो आपके रूटीन का तो एक प्लान होना चाहिए, प्लस आपके खाने पीने का भी एक प्लान होना चाहिए। एंड तीसरा आपका एक और प्लान होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ। जैसे अगर आज मंडे है तो आज हम वॉक करेंगे,
ट्यूसडे है तो हम थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, फ्राइडे है तो हम थोड़ा सा योगा करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा प्लान बनाओगे तो आपका जो है एक्साइटमेंट लेवल बना रहेगा, करने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई एम श्योर कि आपके जो भी सवाल जवाब होंगे उनका जो है आपको जवाब मिल गया होगा। देखिए पीसीओडी पीसीओएस ऐसा नहीं है कि ये 1 मंथ में ठीक हो जाएगा। आप 2 से 3 महीना डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, आपको खुद ब खुद आपकी बॉडी में विजिबल चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। मैं श्योर करता हूँ कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है 2 से 3 महीने के अंदर बहुत हद तक खत्म हो जाए। जड़ से ही खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने कहा कि 10-15 दिन में, 1 आध महीने में ठीक हो जाए, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। लेकिन अगर आप 2 से 3 महीना अपना डेडिकेशन के साथ फॉलो कर सकते हो, सही टाइम पे न्यूट्रिशन लोगे, सही टाइम पे अपना रूटीन फॉलो करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आई एम श्योर कि आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो फर्स्ट मंथ आपको इसी चीज़ की ज़रूरत है। सेकंड जो इसका पार्ट आएगा पीसीओडी का, वो भी बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तब तक आप इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हो। मैं मेक श्योर करता हूँ कि 10 मार्च तक या 12-13 मार्च तक वो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो वो सेकंड मंथ का प्लान रहेगा। आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड जो भी सप्लीमेंट मैंने आपको बताए, जो भी न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, या तो आप आपके कोच से मंगवाओ, अपने एरिया के किसी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाओ, नहीं तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी अपने ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो बुक कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील किसी भी जगह से ना मंगवाएं, क्योंकि हर्बल लाइफ कभी भी यहाँ पर सेल नहीं करती। अगर नुकसान हुआ, गड़बड़ हुआ, डुप्लीकेट हुआ, फेक हुआ, तो उसके ज़िम्मेवार आप रहेंगे। इसीलिए वहाँ पर सस्ते के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान ना करवाएं। बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए जहाँ पर किसी को हाफ न्यूट्रिशन मिला है, किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, किसी को एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिले। तो इन सारी चीज़ों से ज़रूर बचें, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी फिर मर्ज़ी आपकी, अगर आप वहाँ से लेते हैं तो वो चॉइस आपकी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसकी कामना करता हूँ। बहुत सारा प्यार और बहुत आप सभी लोगों का शुक्रिया।